हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र त्रिवेदी फ्रॉम मिनर्वा लर्निंग जोन। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बताता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट डालिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान, और इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान लिखिएगा। पहचान क्या आप लिखेंगे? जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ध्यान रखना है आपको बाबू। क्या है पहचान इसकी? क्या है? जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम आपको स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। किसी भी सेंटेंस को मिनिमम 6 प्रकार से बनाया जा सकता है: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली और WH फैमिली नेगेटिव। लेकिन हम आपको 4 टाइप से लिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक सेंटेंस को मिक्स कर देंगे, उसमें नॉट बढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे अभी आप देखना, सबसे पहले आपको पॉजिटिव रूल लिखाया जाता है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस V1 या 5 प्लस अदर वर्ड। ध्यान रखना है V1 क्या है और V5 क्या है। V1 तो आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और V5 वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसमें S या ES लगाया जाता है। जैसे हमने कहा गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। तो ये आपकी V1 हो गई, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या रहेगा? हमने कहा कि मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है। अब क्या है, ध्यान रखना है, ये जो वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के लगाना है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको V5 लगानी है ना, ये वाली फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 लगाना है, क्योंकि वर्ब जो होती है वो बाई बर्थ क्या होती है? प्लूरल मानी जाती है। ठीक है, यहां पर हम सिंगुलर बना, तो मोहन सिंगुलर है ना, तो मोहन गोज टू स्कूल। नेगेटिव स्ट्रक्चर जब हम आपका लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्या है बाबू, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर डू प्लूरल है और डज सिंगुलर है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगाया जाएगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा कि वे गोला नहीं जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। हमने कहा वे गोला नहीं जाते हैं, तो दे बाबू क्या होता है? प्लूरल होता है, तो दे डू नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू गोला। ध्यान रखना, यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस जैसे ही इसका होगा आपका V5 फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दे डू नॉट गो टू गोला। ठीक है, अब हम आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव लिखाते हैं। इंट्रोगेटिव एक होता है, एक इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर हम आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव लिखा रहे हैं, क्योंकि इसलिए इसमें केवल नॉट बढ़ जाता है। ठीक है, तो लिखने का कोई दिक्कत नहीं है, तो तात्पर्य नहीं बनता, लिख सकते हैं हम, लेकिन लिखेंगे नहीं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव एक ही में कर देंगे। कैसे देखना, सबसे पहले डू
या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये ब्रैकेट में नॉट इसलिए रखा गया है कि आपके सेंटेंस में अगर नॉट आ रहा है तो नॉट लगाना है, अगर नहीं आता है तो नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। इसीलिए ब्रैकेट के अंदर नॉट रखा गया। जैसे हमने कहा क्या, एग्जांपल लिख लीजिएगा, क्या मीरा शहर नहीं जाती है। तो मीरा सिंगुलर है ना, इसलिए डज, क्योंकि इसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि आरंभ में जिस सेंटेंस के आरंभ में क्या शब्द आता है वो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव होता है और उसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। आपको हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, लेकिन उससे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, प्लूरल है तो डू लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, मीरा है सिंगुलर, तो डज मीरा, डज मीरा। उसके बाद नॉट आता है, नॉट गो टू सिटी, डज मीरा नॉट गो टू सिटी। अब हम आपको WH फैमिली बनाते हैं, ठीक है। WH फैमिली प्लस निगेटिव, इसका भी दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ही बताएंगे क्योंकि उसमें भी नॉट बढ़ जाता है। तो WH फैमिली वे सेंटेंस होते हैं जिनके आरंभ में नहीं, जिनके बीच में कब, क्यों, कैसे, कौन, कहां यानी इंट्रोगेटिव कोई वर्ड्स आता है, उनको WH फैमिली सेंटेंस कहते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद डू या डज, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हमने कहा कि राधा एक पत्र क्यों नहीं लिखती है, राधा एक पत्र क्यों नहीं लिखती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों की स्पेलिंग वाई, उसके बाद राधा सिंगुलर है डज, फिर सब्जेक्ट राधा, वाई डज राधा, निगेटिव सेंटेंस है नॉट, वाई डज राधा नॉट राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाई डज राधा नॉट राइट अ लेटर, वाई डज राधा नॉट राइट अ लेटर, ओके।